मकर राशि त्रिकालदर्शी ईश्वर का वरदान। मकर राशि के जातकों, आज आपकी जो वर्तमान में स्थिति है, चाहे आपकी स्थिति अच्छी है या आपकी स्थिति खराब है, इसका अंदाजा आपको लगभग 5 या 6 साल पहले लग गया होगा। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप त्रिकालदर्शी राशि मानी जाती है मकर राशि के जातकों। ये आप में सुपर नेचुरल पावर जो है आता है, ईश्वर का वरदान माना जाता है। आप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक ही लम्हे में आप तीनों को देख सकते हैं। ये जो अद्भुत क्षमता है मकर राशि जातकों आप में है। हालांकि ये थोड़ी बहुत क्षमता सभी 12 राशियों में होती है। हर एक राशि कुछ अपना पिछला जान लेती है, वर्तमान को समझ लेती है और भविष्य का अनुमान लगा देते हैं, लेकिन मकर राशि में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है ये गुण त्रिकालदर्शी का। इसलिए 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि को त्रिकालदर्शी माना जाता है। लेकिन मकर राशि जातकों, आप में से 99% लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप जो त्रिकालदर्शी राशि होती है, इसका क्या मतलब होता है और इसका कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ये त्रिकालदर्शी राशि आपको क्यों कहते हैं, कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए मकर राशि जातकों के आपकी अक्सर समस्या होती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, भविष्य में मेरे साथ कैसा रहेगा, मेरे संतान का भविष्य कैसा रहेगा। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते हैं। कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान भी हमारे सामने ऐसी समस्या, ऐसी बातें आती रहती हैं मकर राशि के जातकों जी। कुछ एक मकर जो हैं वर्तमान में जो कार्य करते हैं उसके परिणामों के बारे में भी कुछ संदेह रखते हैं कि क्या पता मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा जी। और कुछ एक मकर राशि के लोग ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पा रहे कि पिछले दिनों उनके कोई कार्य बिगड़ गए थे, क्यों बिगड़ गए थे, क्या वजह थी, समझ नहीं पा रहे। आप सब के लिए हम बता रहे हैं त्रिकालदर्शी ये अवधारणा, आप सबको जो है अब जवाब मिल जाएंगे। त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखना। सबसे पहले देखते हैं भूतकाल जी, पास्ट लाइफ। पास्ट टाइम कर सकते हैं, भूतकाल को पास्ट टाइम मान लीजिए। पास्ट टाइम जो है ये आपका होता है। मकर राशि जात को देखिए कि जो आपके जीवन में जो बीत चुका होता है, जो घटना हो चुकी होती है, उसका स्पष्ट आपको परिणाम का पता चल जाता है, कारण का पता चल जाता है जी। कि आपके जीवन में अगर कोई बुरी घटना हुई है, अगर आपको धोखा दे दिया किसी ने लव अफेयर्स में, या आपके वैवाहिक जीवन में कोई तलाक हो गया पिछले दिनों पास्ट लाइफ में जी हाँ, या आपके व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो गया या कंपनी की नौकरी छूट गई, आप जो हैं ये जो पास्ट लाइफ है उसको बहुत ही, जो पास्ट आपका जो लाइफ है या पास्ट जो आपका टाइम है, अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं। आप कारण समझ लेते हैं कि किन कारणों से आपके साथ वैसा हुआ था। और जब आप कारण समझ लेते हैं तब आप तय कर लेते हैं कि ये गलती जो है रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीट में नहीं आनी चाहिए, फिर से गलती नहीं दोहरानी चाहिए। जो पिछले लाइफ की जो बुरी घटनाएं होती है उनके बारे में आप कारण समझ लेते हैं, संदेह नहीं रहता है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा खुद ब खुद। किसी गुप्त शत्रु ने भी अगर आपका पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में काम बिगाड़ा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपका काम बिगाड़ा था, उसके कारण ये काम बिगड़ा था। और फ्यूचर के लिए एक सही प्लानिंग कर लेते हैं। ये तो बुरी घटनाएं होती हैं। पिछले लाइफ की जो अच्छी घटनाएं होती हैं, अच्छी घटनाओं को भी आप समझ लेते हैं, उनके कारण जान लेते हैं कि कोई पिछली लाइफ में अच्छी घटना क्यों हुई थी। अच्छी घटना हुई थी जैसे कोई बड़ी सफलता मिल गई हो, किसी को सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया हो, सरकारी नौकरी मिल गई हो, कोई कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर बन गया हो, किसी की विदेश यात्रा
आप सफल हो गई हो, व्यापार में ज़बरदस्त लाभ हो गया हो, इस तरह की जो अच्छी घटना, किसी को नया प्रेम मिला है, किसी का जो है कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, भूतकाल में जो आपकी अच्छी घटनाएं होती हैं उनके कारण भी मकर राशि वाले समझ लेते हैं और तय कर लेते हैं कि ये अच्छी घटनाएं जो हैं जिंदगी में बार बार हो। इसके लिए समझते हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ था, उन कारणों को समझ लेते हैं और आगे के जीवन में वैसा और करने का प्रयास करते हैं ताकि वैसी सफलता जिंदगी में और मिले। तो अब समझ गए, पास्ट लाइफ की बुरी घटनाओं से आप सबक लेते हैं और सोचते हैं रिपीट नहीं करनी ये घटनाएं। अच्छी घटनाओं से आप प्रेरणा लेते हैं और सोचते हैं इस तरह की घटनाएं जो जिंदगी में होते रहनी चाहिए ताकि जिंदगी में ज़्यादा सफलता मिले। ये आपका पास्ट एस्पेक्ट हो गया, आपका पास्ट लाइफ हो गई जी। त्रिकालदर्शी पास्ट लाइफ हो गई। अच्छी तरह से आप कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों, आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जीवन में, पास्ट लाइफ में, पिछले दिनों में, पास्ट टाइम में जो कुछ गलतियां की हैं उनसे सबक सीखा है और तय किया है कि ज़िंदगी में ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। अगर आपका किसी का ऐसा अनुभव है आप कमेंट करके बताइए, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप सभी कमेंट कीजिए। कमेंट करते समय जय शनिदेव अवश्य लिखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं जी। अब देखते हैं वर्तमान, प्रेजेंट जी। प्रेजेंट में जो कार्य करते हैं उसके बारे में भी अच्छी तरह से आप दर्शन रखते हैं। वर्तमान कार्य किस दिशा में जा रहा है, क्या परिणाम देगा और इसका क्या बड़ा रिजल्ट होगा उसको आप समझ लेते हैं। यहाँ भी आपका जो एनालिसिस है बहुत ही सटीक होता है। आप अपने कार्य को समझ लेते हैं कि ये कार्य कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। अगर आपको जल्दी लगता है कि ये कार्य ऐसा है जो बुरा रिजल्ट देगा, आप तुरंत अपने आप को वहाँ रोक देते हैं। देखिए कि जो ये त्रिकालदर्शी आप में जो क्षमता दी है, ईश्वर ने दी है, ईश्वर का वरदान है, ये ईश्वर ने आपको इसलिए दी है कि हर युग, मतलब आप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में, इन तीनों समयों में जो हैं अच्छे और बुरे की समझ कर सके, इनमें अंतर कर सके और अच्छे को अपनाए, बुरे को छोड़ते जाए। इसलिए ईश्वर ने आपको दिए, क्योंकि आखिर आप 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि, आपको ईश्वर तक पहुंचना ही होता है। इसलिए ईश्वर ने एक बहुत ही सुगम रास्ता आपके लिए अपनाया होता है। हालांकि ये बात अलग है कि मकर राशि के 99% 99% लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, बस वो उनकी जिंदगी स्ट्रगल, संघर्ष में बीतती जाती है। लेकिन मकर राशि के जातकों, आप सभी को हम कहना चाहते हैं, कभी भी दिन में 5-10 मिनट आप बैठिए, सोचिए इन बातों पर, आपको एकदम सही तस्वीर मिल जाएगी। देखिए, आध्यात्मिक भाव के 10वें भाव की राशि होने के कारण छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होती है, सिक्स्थ सेंस। इसलिए मकर राशि जात को आप जो काम करते हैं वर्तमान में, आपको पता चल जाता है क्या रिजल्ट निकलेगा। इसलिए मकर राशि पर यह आरोप लगता है कि मकर राशि के लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते। इसका कारण ये होता है कि आप छठी इंद्रिय से पता लगा देते हैं कि आप जो काम, अगर मान लीजिए कोई आपको नया काम करना है और अगर आपकी छठी इंद्रिय ये कहती है, अंतर्ज्ञान आपका ये कहता है कि ये नया काम आपका फेल हो जाएगा, तो आप उस नए काम को कभी नहीं करेंगे। भले आपके माता पिता खूब दबाव डाले कि ये काम करो, आप कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद को लगा कि ये काम आखिर में फेल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये काम आखिर सफल हो जाएगा, तो आप उस काम को हर हाल में करते हैं। फिर भले पापा मम्मी मना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वजह कि मकर पर ये आरोप लगता है कि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ये किसी की मानते नहीं। तो इसका कारण ये होता है कि आप में ये क्षमता होती है, अंतर्ज्ञान क्षमता होती है, आप त्रिकालदर्शी होते हैं, इसलिए आप जो हैं इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं जी। तो अब समझ गए कि वर्तमान में कार्यों के भी परिणाम आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ भी कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को जो काम वर्तमान में करते हैं उसके बारे में आपका सिक्स्थ सेंस क्या कहता है। क्या आप ये अनुमान लगा देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं, आप जो सिस्टम चला रहे हैं, वो सिस्टम आगे जाकर पास होगा या फेल होगा, क्या आपको पता चल जाता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए जी। और अब तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट जी।
भविष्य के बारे में भी मकर राशि के जातकों को अच्छी तरह से पता हो जाता है। ये छठी इंद्री बहुत ज़्यादा प्रबल होती है जी। और इसी के दम पर आप अपने भविष्य का भी पता लगा देते हैं। भविष्य का आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। शुरू में हमने कहा था कि आज आप जिस पोजीशन में 4-5 साल पहले आपको लग गया होगा कि आप 5 साल की स्थिति में कैसी पोजीशन में रहेंगे, और उसी वर्तमान पोजीशन में आज आप हैं। तो मकर राशि जातक को इस बात को अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब यहाँ थोड़ा समझाते हैं। जैसे आज की तारीख है, आज से 5 साल बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, इसका कैसे पता चलता है? दरअसल इसका पता चलता है आपको चलते फिरते समय आपके दिमाग में छठी इंद्रिय सक्रिय होती रहती है, एक्टिवेशन चलती रहता है। वो जो है आपके दैनिक जीवन में चलते फिरते का मतलब दैनिक जीवन में एक तस्वीर बनती जाती है। वो तस्वीर जो आती है वो एकदम सही होती है, उस तस्वीर को कैच कीजिए। या 99 मकर राशि के लोग फेल होते, 99%। तो तस्वीर आती है उसको कैच नहीं कर पाते हैं जी। मान लीजिए जैसे आपने किसी से नया प्रेम किया है और आपको लगता है कि ये प्रेम अच्छा है और आपने तय कर लिया कि इसी प्रेम के साथ ज़िंदगी भर तक गुजारेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो प्रेम आपके नसीब में नहीं लिखा है, आपके नसीब में ऐसा लिखा है कि वो प्रेम साथी आपके साथ बड़ा धोखा कर देगा, धोखा करके चला जाएगा। आपकी किस्मत में अगर ये लिखा है तो आपको ये पता चल जाता है पहले। आपकी छठी इंद्रिय बहुत प्रबल होती है, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेम टूट जाएगा। हालांकि आपने फैसला कर लिया है कि ये आपका लंबा रहेगा और आप इस प्रेम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करेंगे, तालमेल करेंगे, लेकिन फिर भी आपको छठी इंद्रिय से ये पता चल जाएगा कि ये प्रेम टूट जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाएगी। इस ऐसे पॉइंट को पकड़ना है। अगर मकर राशि जातक को ऐसे पॉइंट को पकड़ेंगे तो भविष्य में आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मुख्य मकसद यही है कि भविष्य की घटनाओं के बारे में कैसे पता लगाए, क्योंकि जो हो चुका है पास्ट वो तो हो चुका है, बदल नहीं सकते। जो वर्तमान में है, वर्तमान में तो कुछ न कुछ कार्य करने ही होते हैं। अगर लगे कि परिणाम खराब होगा तो भी कुछ न कुछ तो करना ही होता है। तो वर्तमान का भी देखते हैं कि खराब होगा तो काम सुधार लेंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर लेंगे, ये सोचकर हम कर लेते हैं वर्तमान में भी काम, जैसा भी होता है। क्योंकि बिना कर्म मकर राशि वाले रह नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर की बड़ी बात है, भविष्य की सही तस्वीर आप कैसे पता लगाए, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आपके जो हैं 24 घंटे चलते फिरते एक तस्वीर आ जाती है। अगर ये सीन बार बार आता है कि वो धोखा देकर भाग जाएगा तो उसको कैच कीजिए, नोट कीजिए और समझिए कि ये प्रेम आपकी नसीब में नहीं लिखा है। फिर अपना आपके जज्बात उसे ज़्यादा नहीं जोड़ने, अपना आपका जुड़ाव ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा दूरी बना रखना। धीरे धीरे वो प्रेम निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से, लेकिन बड़ा धोखा करके नहीं निकल पाएगा, क्योंकि धोखे से पहले आप बच जाएंगे। इसी तरह का जो है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रेम है जिसके बारे में वर्तमान में आपके बहसबाजी चल रही है और आपने सोचा कि इससे कोई प्रेम जमेगा नहीं, लेकिन अगर वो प्रेम आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और आपको लगता है कि ये प्रेम जिंदगी भर तक आपके साथ रह सकता है, तो ये भी छठी इंद्रिय बता देती है। अगर आपके चलते फिरते ये विचार आते कि ये प्रेम आपकी ज़िंदगी में रहेगा, हालांकि वर्तमान में रिश्ते खास नहीं है, धीरे धीरे जम रहा है रिश्ता, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय कहती है, यानी आपकी आत्मा कहती है, वो ही समझिए कि ये रिश्ता लंबा चलेगा। वहाँ सीरियस हुई है, गंभीर हुई है, उस रिश्ते को संभालिए, क्योंकि वो रिश्ता आपकी किस्मत का लिखा हुआ है। अब इन पॉइंट्स को आपको समझना होता है। इसी तरह से जो आप व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, अगर आपको चलते फिरते लगता है कि आपकी जो दुकान है आने 5-6 साल में इससे काफ़ी ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा, तो समझिए कि ये आपका सही है, भविष्य में ऐसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि आज की तारीख में दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन 4-5 साल बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है, कुछ हादसे हो सकते हैं, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, जिससे ये व्यापार एकदम चौपट हो जाए और अचानक बड़ी हानि हो जाए। अगर ऐसा भी है तो आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता आपको बता देगी। अगर ऐसा लगता है तो फिर सावधान होइए और उस व्यापार को अच्छी तरह से हैंडल कीजिए पूरी सावधानी के साथ
जी, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगा देना कि ताकि कोई सामान की चोरी नहीं हो दुकानों से। इस तरह से कई उपाय आप पहले से ही कर लीजिए ताकि आशंका आपको नहीं हो। तो ये इस तरह से जो भविष्यदर्शी होते हैं मकर राशि के जातक को, ये क्षमता सबसे ज़्यादा आप में होती है। हालांकि सभी 12 राशियों में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा आप में होती है। अपने भविष्य का अच्छा बुरा सोचने का आपको पता चल जाता है। जी, इसी तरह आपकी संतान के बारे में भी कि संतान मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं करेगी, वहाँ भी एक तस्वीर आपके दिमाग में चलते फिरते विचार आ जाएगा कि लोग कुछ भी कहे, आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी बनेगी। अगर ये विचार आ जाता है, आपके आत्मा ये कहती है, तो समझिए कि ये सच है। इस सच को पकड़िए। और अगर आपको लगता है कि आज की तारीख में बेटे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा को लगता है कि बाद में बेटे बदल जाएंगे, बुढ़ापे मेरी शायद सेवा नहीं करें, ऐसा लगता है, तो थोड़ा वर्तमान में सीरियस हो जाइए, बच्चों को अच्छा हैंडल कीजिए और अपने से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि बच्चों का दिल भावनाएं आपसे जुड़ेंगे तो वे आपकी जो है बुढ़ापे में भी सेवा करेंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा। अब भविष्य का सोचने के लिए क्या 5-10 मिनट आधा घंटा बैठकर सोचना होता है, ये आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे पता चले कि 5 साल बाद हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो आपके दिमाग में ये आ गया क्या इसके लिए आधा घंटा बैठकर सोचना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं मकर राशि जातक को, आपको आधा घंटा बैठकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये चलते फिरते विचार आपके दिमाग में आ ही जाएंगे, एक तस्वीर बन जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र की एक तस्वीर मकर के बन जाती कि इस फील्ड में मेरा आने वाला 5 साल कैसा होगा, उस फील्ड में कैसा होगा, स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ मेरी 5 साल कैसी होगी। बस आते रहेंगे, उनको नोट कीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट रखिए और अच्छी तरह से याद रखिए और उसी के आधार पर जीवन संभालिए। अगर छठी इंद्र कहती कि आगे रिजल्ट खराब है आपका 5 साल बाद, तो अभी से संभल जाना है, सही उपाय करने हैं। और छठी इंद्र कहती कि आगे 5 साल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो बिल्कुल अच्छा खुश होना है और उन अच्छी बातों को और भी आगे बढ़ाना है। इसी तरह से जीवन में आगे कभी आप ठोकर नहीं खाएंगे, आगे कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। बस सिर्फ अपनी अंतर्ज्ञान क्षमता को समझना होता है। आप त्रिकालदर्शी होते हैं, इस को अपने त्रिकालदर्शी रूप को थोड़ा ढंग से समझना होता है। बस अगर आप समझ लेंगे, जिंदगी में आपको खूब सारी सफलता मिलेगी। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों कि किस तरह का आप फ्यूचर महसूस करते हैं। आने वाले 5 साल में आपकी आत्मा क्या कहती है, ज़िंदगी में क्या आप आने वाले 5 साल में सफल होंगे, तो कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल मेरी आत्मा कह रही है कि मैं ज़िंदगी में 5 साल में डेफिनेट सफल हो जाऊंगा। बताइए। और अगर आपकी आत्मा ये कहती है, छठी इंद्रिय ये कहती है कि 5 साल में भी स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी, तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी, शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में जो मकर राशि के जातक हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी पहुँचे। और कमेंट कीजिए, कमेंट करने से पहले जय शनिदेव आप सभी लिखे। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, उन टॉपिक्स पर हम रिसर्च करेंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया आपका।